अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे स्पोर्ट्स ऑन पार्क। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम लोग भी सब खैरियत से हैं। इसी के साथ आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। उम्मीद थी, मुझे पूरा इस चीज़ का यकीन था कि अफगानिस्तान जितनी मेहनत से अपने आप को उसने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, इतनी उन्होंने एफर्ट की, इतनी मेहनत के साथ उनकी बॉलिंग बैटिंग हर लिहाज से उनकी मेहनत जो थी वो नज़र आ रही थी। लेकिन कहते हैं कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। उन्होंने सेमीफाइनल में आके अपने आप को जो है वो बैटिंग से और बॉलिंग से अपने आप को वो साबित नहीं कर पाई या साबित कदम नहीं रह सके। लेकिन इसमें देखें, जो टीमें मेहनत करती हैं, जो कौमें मेहनत करके हारती हैं, उन पर अफसोस नहीं होता। इस बार अफगानिस्तान की लक में कुछ ऐसा था, पहले तो मैचेस जीतता रहा अपनी काबिलियत से, लेकिन आज साउथ अफ्रीका को उसकी लक ने है वो जो साथ दिया कि क्योंकि सेमीफाइनल में तो बहुत बार साउथ अफ्रीका आया लेकिन फाइनल में नहीं जा पाया। इस बार लक ने साउथ अफ्रीका का जो साथ दिया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी क्लियरली आप लोगों से भी एक डिस्कस करनी थी कि अफगानिस्तान के साबिक जो कोच हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया कि जी पाकिस्तानी अवाम कहती है कि जी हमने उनके जो है ग्राउंड में इस्तेमाल किया, हमने ट्रेनिंग ली, ये किया वो किया। बल्कि ऐसा नहीं है। हमारे सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि उनके ग्राउंड को में प्ले कर सके हैं या ट्रेनिंग ले सके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सबने वहीं पे ट्रेनिंग ली है, पाकिस्तानियों ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। लेकिन इस बात का आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों की आवाम जो है वो हमने अपना हरीफ मानती है। और जब मैंने देखा है, बल्कि मैंने क्या, हमारी 25-26 करोड़ आवाम ने देखा है, जब हमारी हार होती है तो आपके यहाँ जश्न होता है, हमारी जीत पे आप लोगों के यहाँ शोक का समा होता है। ये क्यों होता है? ये चीजें आप लोगों की तरफ से भी तो है ना। आप लोग भी अपने साइड से तो क्लियर करें ना इन चीजों को, सिर्फ हमने तो नहीं क्लियर करनी। और मैं इस चीज में अपने पाकिस्तानी जो फैंस हैं और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको भी ये बात जरा कहना चाहूंगी। देखिए, किसी की हार पे खुश होना और किसी की जीत पे मायूस होना ये हमें सूट नहीं करता। हम बात तब करेंगे जब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बड़ा अच्छा प्ले करके आए हों या उन्होंने बड़े फख्र की वहाँ पे अपनी कारकर्दगी दिखाई है, तो हम किसी को पॉइंट आउट करेंगे, हमारा बनता नहीं है। जो लोग इनकी हार पे खुश हो रहे हैं, मैं उस चीज़ को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं उन चीज़ों का साथ नहीं दूंगी किसी की। देखिए, जो उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने साबित भी किया है। और मेहनत अगर करने वाली कौम को अगर आप इस तरह डिमोटिवेट करेंगे तो ये अच्छी बात है। मैं उन फैंस को भी कहूंगी, प्लीज ऐसी चीजें ना करें जो किसी की दिल आजारी करे। खैर, इसी के साथ हम इंडिया और इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को शायद लगान मूवी याद आ गई हो। मुझे तो वैसे इनका क्रिकेट मैच देख के तो लगान मूवी याद आ गई थी कि उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड को हरा के अपना लगान 100 साल का वापस लिया था। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। इंडिया और इंग्लैंड के मैच के हवाले से जो जीत इंडिया ने अपने नाम की है, वेल एंड गुड, अप्रिशिएट करना बनता है। देखिए, मैं यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉग में पहले भी कहा था कि इंडियन टीम जो है वो जीतने के लिए प्ले कर रही है। इंडिविजुअल कोई प्ले नहीं कर रहा, किसी ने अपनी जात के लिए यहाँ प्ले नहीं किया। क्या रोहित शर्मा प्ले नहीं कर सकता था? क्या उसके लिए 50 बनाना कोई मुश्किल काम था? विराट के लिए कोई मुश्किल काम था? उनके बाकी प्लेयर्स के लिए कोई मुश्किल काम था? वो इंडिविजुअल हो जाता ना कि हम आप आए हैं 50 करके चले जाते हैं। नहीं, उनके लिए सबसे मेन बात थी कि हमने जीतना है। और जो चीज़ लगन होती है ना, वो नज़र आती है, और वही चीज़ उनके साथ हुई है। उन्होंने अपनी लगन के साथ इस मैचेस को इतनी खूबसूरती के साथ विन किया है। देखिए, तारीफ करना बनता है, जहाँ तारीफ है वो मैं करूँगी, चाहे वो मेरी मुखालिफ टीम है या हमारे हरीफ है या वो उनके दिलों में जो भी हमारे लिए नफरत है या जो भी हमारे अगेंस्ट बोलते हैं, वो खैर उनका अपना ओपिनियन है। उसमें मैं उनको भी कहूँगी कि भाई आप अपना ओपिनियन ना दें। हम भी ओपिनियन दे रहे हैं तो वो भी ओपिनियन देंगे, इसमें मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स की मैं तारीफ जरूर करूंगी। कल मैच के बाद जो है रोहित शर्मा के आंसू भी टपक गए, क्योंकि देखिए इमोशन तो साथ हर किसी के साथ जुड़े हुए होते हैं ना। इमोशनल तो इंसान, जब भी किसी ने एफर्ट की और उसका मेहनत का सिला मिल रहा हो तो खुशी के आंसू तो आपकी आंखों से झलकते ही हैं। उस बंदे ने साबित किया है कि टीम को लेकर चलना कैसा होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ग्राउंड में रोहित या विराट या पांड्या या ये लोग नहीं आ रहे, लग रहा था कि इंडियन टीम्स आ रही है। चाहे आज मुझे कोई भी बात करे, लेकिन मैं आई एम प्राउड ऑफ इंडियन टीम कि उन्होंने इतना अच्छा प्ले किया, अपने आप को फाइनल में लेकर आए और अच्छे मार्जिन के साथ फाइनल में अपने आप को वो किया उन्होंने। अब देखते हैं फाइनल में क्या होता है, जो कि साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान में है।
अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज कहूँ कि मेरा दिल कहता है, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के क्या राय होगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये वर्ल्ड कप जो इंडिया का है, पता नहीं मेरे दिल में ये वो आवाज आ रही है कि ऐसा हो सकता है, और मुझे 70 और 80% चांसेस लगते हैं कि इंडिया विन करेगा इस बार फाइनल। साउथ अफ्रीका की जो है वो उसकी ख्वाहिश तो पूरी हुई है फाइनल में आने की, लेकिन इंडिया के कंट्री में मुझे जो वर्ल्ड कप है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। होप सो, जितनी मेहनत उन्होंने की है, जितनी लगन उन्होंने की है। हालांकि कल के मैच में बारिश भी हुई, बहुत बार ब्रेक भी लिया गया, टॉस भी लेट हुआ। देखिए, जब आप मेहनत करते हैं किस्मत आपका साथ भी देती है। इंडियंस का तो इस बार किस्मत ने बिल्कुल साथ दिया है, मेहनत भी की, साथ भी दिया, और कहते हैं ना सितारे भी उनके हक में थे। इसलिए कल बारिश के बावजूद, इतनी तेज बारिश के बावजूद भी इंडिया ने बड़ा अच्छा उनको हदफ दिया 172 का, और इंग्लैंड इस चीज को चेस नहीं कर पाई और सेमीफाइनल से बाहर हुई। और अब साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी, आप भी इस मैच को एंजॉय कीजिएगा, हम लोग भी एंजॉय करेंगे। जहां तक मैं अफगानियों की बात करूं, तो जब मैच उन्होंने हारा है तो उनकी फेसेस से उनकी शिकस्त नजर आ रही थी कि उनको कितना इस चीज का, देखिए पूरी उम्मीद वो भी थे कि हम फाइनल में जाएंगे, जो उनको अपनी मेहनत पे पूरा यकीन था कि हम सेमीफाइनल तक आए तो फाइनल तक भी हम जरूर जाएंगे। ये चीज़ का मैंने भी कहा था कि जितनी मेहनत से वो आगे बढ़ रहे हैं, जितना उन्होंने वो अपने आप को एफर्ट किया है इस चीज़ को, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके फेसेस, उनकी आंखों में वो शिकस्त नजर आ रही थी, वो अफसोस नजर आ रहा था। कल रोहित शर्मा की आंखों में जो आंसू आए उनकी जीत के थे, लेकिन उसमें भी उनका वो नजर आ रहा था कि वो कितना इस चीज को अपने जीतने के लिए उन्होंने अपने आप को उस चीज में ढाल दिया था। लेकिन यहाँ मैं एक चीज मेंशन करूंगी कि मुझे कहीं भी अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में कहीं पे भी वो चीज नजर नहीं आई। किसी के फेस पे कोई शिकन नहीं थी, किसी के चेहरे पे कोई अफसोस नहीं था, किसी की भी आंखों में शर्मिंदगी नहीं थी। 26 करोड़ आवाम को शर्मिंदगी थी, अफसोस था, दुख था, पर मैंने एक भी प्लेयर की आंखों में ये चीज नहीं देखी। मैं कहती हूँ फेस इतने रिलैक्स, आंखें इतनी खुश नजर आ रही थी, रिलैक्स नजर आ रही थी। हारिस रऊफ साहब हैं जो कि उनकी कुछ सैर तफरी रह गई थी, उनकी कुछ शॉपिंग रह गई थी, तो इसलिए वो उन्होंने वहां पे स्टे कर लिया। कोई दुबई चले गए, कोई वहीं पे रुक गए, कोई यहाँ पे 3-4 दिन के बाद पहुंचे। तो ये इनकी तो बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था ना कि ये खेलने के लिए गए हैं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि हम मैच पहले मराहिल से बाहर हो गए, हम सुपर 8 तक भी नहीं गए हैं। ये चीजें जो है ना वो हमारे लिए तो मायूस कुन थी, इनके लिए तो फखरे बायस होंगी, लेकिन हमारे लिए तो मायूस कुन थी। चैंपियन ट्रॉफी पे सबकी नजरें हैं, वहां पे ये लोग अपनी क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उससे पहले भी जो मैंने पाकिस्तान के मैचेस का शेड्यूल आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपनी क्या परफॉर्मेंस देते हैं, या सिर्फ वो मॉडलिंग की हद तक उनकी शक्लें रह गई हैं। ये तो डिसाइड पीसीबी को करना पड़ेगा, चेयरमैन साहब को करना पड़ेगा। बड़ी मैंने सर्जरियां सुनी थी, अभी तक तो उस पर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उनको आए हुए भी 1 वीक हो चला है और अभी तक उनकी सर्जरी पे तो कोई वर्किंग नहीं हुई है। हाँ, स्टेडियम्स के हवाले से मैं अगर बात करूँ तो उस पर वर्किंग स्टार्ट हो गई है, हमारे चेयरमैन साहब ने उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी है। उसमें जो कुछ कंस्ट्रक्शन करवाने वाली थी, उनको तमीर करवाने वाला था, जो पेंडिंग काम थे उन पर वर्किंग स्टार्ट हो गई है। देखिए, वो तो अपनी तरफ से अपनी एफर्ट कर रहे हैं चेयरमैन साहब, लेकिन क्रिकेटर की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे ले, किस प्लेयर को खिलाना है, किस प्लेयर को थोड़ा सा रेस्ट देना है, किस प्लेयर को किस तरह उसको समझाना है, ये तरीके आपको आने चाहिए। आवाम तो आपको बता रही है, हमारा काम है आपको बताना, उस पर इम्प्लीमेंट कैसे करवाना ये आप लोगों ने उस पर वो करना है। हम लोग तो सिर्फ बता सकते हैं। हम लोगों ने तो चीज़ें तब भी बताई जब जो प्लेयर्स थे वो गलत कर रहे थे, तब भी आप लोगों को बताई। लेकिन कहते हैं ना कि एक लीडर जो होता है ना, वो टीम को बनाता भी है और वो टीम को लेकर भी चलता है। जैसे रोहित शर्मा की मैं मिसाल दूंगी, मैं कहती हूँ लोगों ने बड़ी बातें की हैं विराट कोहली के हवाले से, उसकी परफॉर्मेंस रही भी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। परफॉर्मेंस उसने इस बार इतनी अच्छी नहीं की है, बल्कि पूरी T20 में उसने कहीं पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की। 2 बार तो वो 0 पे आउट हुए हैं, 7 मैचेस में 2 बार 0 पे भी आउट हुए हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने उनको फिर भी डिफेंड किया है कि भाई क्या कुछ भी नहीं होता, अगर वो T20 में नहीं चल सकता तो फाइनल में तो चलेंगे। एक मैच रहता है उनका कि वो फाइनल में इस चीज को प्ले करेंगे। देखिए, वो आखिरी हद तक अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस रख के बैठा हुआ है कि नहीं, अगर वो बाकी मैचेस में प्ले नहीं कर सका तो वो फाइनल
में प्ले करेगा ना, एक कॉन्फिडेंस था ना उसको अपने प्लेयर्स पे, उसने डिग्रेड नहीं किया। उस यहाँ पे तो 2 टीमों में बट गए, एक आधे उसमें चले गए, आधे उसमें चले गए। हमारे अपने जो क्रिकेटर्स हैं उनको सपोर्ट अलग से कर रहे हैं, कोई शहीन को सपोर्ट कर रहा है, कोई बाबर आजम को, पाकिस्तानी टीम को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा ना, कोई पाकिस्तानी टीम को यूनिटी में होने का मशवरा नहीं दे रहा। जो भी मशवरा दे रहा, हाँ शहीन अच्छी कप्तानी कर सकता था, हाँ बाबर अच्छी कप्तानी कर सकता था, बाबर ने शहीन से क्यों छीनी, शहीन ने उसकी जगह पे कप्तानी की ली। हमारे तो हाँ तो ये टॉपिक चल रहे हैं। एक वहां पे है जो कौम में यूनिटी के साथ चलती है ना, तो जीत भी उनका मुकद्दर होती है। ये नहीं चले इनकम कदर है, इन्होंने अपनी पैसे समेटने की बात की, अपने जो चीजें अपना शौक था, सैर तफरी थी, उसको समेटने की कोशिश की और वही लेकर आए। आप कहते हैं ना जिस राह पे आप खुद रास्ता चुनते हैं ना, तो आपको रास्ता भी वही क्लियर नजर आता है। आप लोग वहां पे सैर तफरी के लिए गए, आपको वही रास्ता नजर आया और अभी तक आप वही चीजें कर रहे हैं। वो जीतने के लिए गए थे, वो वर्ल्ड कप लेकर भी आएंगे। यही फर्क है आप में और उनमें है। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे अख्ताम करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कल का जो फाइनल है वो भी हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। देखते हैं कल की टीम कौन फतह हासिल करती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।